स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए हिंदी का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, सेन साहब किस कहानी के पात्र है। आपके क्वेश्चन है सेन साहब किस कहानी के पात्र है, तो याद रखिएगा 20 के दांत कहानी का पात्र है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडा डाकू बनते हैं, यह किसने कहा था। आपके क्वेश्चन है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर डाकू गुंडा बनते हैं, यह किसने कहा था। तो याद रखिएगा यह बात किसने कहा था, तो सेन साहब ने कहा था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किसने मदन को एक ठूसा रसीद कर दिया। आपके क्वेश्चन है, किसने मदन को एक ठूसा रसीद कर दिया। तो याद रखिएगा किसने किया था, तो खोखा ने किया था। किसने किया था, तो खोखा ने किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। आपके क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था। याद रखिएगा किस खेल में शरीक होना चाहता था, तो याद रखिएगा लड्डू। यहाँ पे आपका लड्डू खेल में शरीक होना चाहता था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी। आपका क्वेश्चन है, मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी। तो याद रखिएगा किसने निकाल दी थी, तो कासू ने निकाल दी थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सीमा कौन थी। आपके क्वेश्चन है, सीमा कौन थी। तो याद रखिएगा सीमा कौन थी, तो सेन साहब की पत्नी थी। कौन थी, तो सेन साहब की पत्नी थी। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं, सीमा कौन थी, तो सेन साहब की बेटी थी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। सॉरी बी ऑप्शन लग गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, खोखा किस कहानी का पात्र है। बताइए कमेंट करके, खोखा किस कहानी का पात्र है। तो याद रखिएगा 20 के दांत कहानी का पात्र है। किस कहानी का पात्र है, तो 20 के दांत कहानी का पात्र है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था। आपका क्वेश्चन है, मोटर कार को अगर खतरा था तो किससे था। तो याद रखिएगा कासू से था। किससे था, तो कासू से था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। आपका क्वेश्चन है, झोपड़ी और महल के लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है। तो याद रखिएगा कौन जीतता है, तो महल वाले जीतता है। कौन जीतता है, तो महल वाले जीतता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। आपका क्वेश्चन है, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है। बताइए कमेंट करके, क्या खाना मामूली बात है। तो याद रखिएगा मार खाना मामूली बात है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था। आपका क्वेश्चन है, मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था। याद रखिएगा लड्डू खेलने की ललक था। क्या था, तो लड्डू खेलने की ललक था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब किस तरह के आदमी थे। आपका क्वेश्चन है, सेन साहब किस तरह के आदमी थे। बताइए कमेंट करके किस तरह के आदमी थे। तो याद रखिएगा किस तरह के आदमी थे, तो तानाशाह थे। किस तरह के आदमी थे, तो तानाशाह थे। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। बताइए कमेंट करके, सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। याद रखिएगा इनकी आंखों का तारा कौन था, तो खोखा था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। आपके क्वेश्चन है, सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी। तो याद रखिएगा किस रंग की थी, तो काला थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मदन ने खोखा की कितने दांते तोड़ डाले। आपका क्वेश्चन है, मदन ने खोखा की कितने दांते तोड़ डाले। तो याद रखिएगा 2 दांते तोड़ डाले। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, खोखा के दांत कितने तोड़े डाले। आपका क्वेश्चन है, खोखा के कितने दांत तोड़ डाले, किसने दांत तोड़ डाले। तो याद रखिएगा किसने दांत तोड़ डाले, तो सेन साहब ने तोड़ डाले। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था।
आपका क्वेश्चन है खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो याद रखिएगा घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में अपवाद था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मदन किसका बेटा है। आपका क्वेश्चन है मदन किसका बेटा है। तो याद रखिएगा खोखा का बेटा है। किसका बेटा है तो खोखा का बेटा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था। आपके क्वेश्चन है गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था। तो याद रखिएगा किरानी था। क्या था तो किरानी था। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को तो दोस्तों। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है खोखा का दूसरा नाम क्या है। बताइए कमेंट करके खोखा का दूसरा नाम क्या है। याद रखिएगा कासू है। क्या नाम है तो कासू है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।